नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में। आज हम लोग हैं मैरवा नगरीय क्षेत्र में, जहां उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच आज नाम निर्देशन का अंतिम दिन था। और आज इस अंतिम दिन मैरवा नगरीय क्षेत्र के दिग्गज वार्ड पार्षद कैसर इमाम भोला जी के सुपुत्री, जो पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हैं, उन्होंने आज अपने नामजदगी का पर्चा भरा। भोला जी, बड़ा नाम है मैरवा नगर पंचायत में। नगरीय चुनाव में आपकी भी बड़ी अहम भूमिका रहती है। लगातार जिस तरह से भ्रष्टाचार और दलाली को लेकर के आप लोगों ने अभियान छेड़ा, उसका नतीजा है दोबारा उपचुनाव हो रहा है। और इस उपचुनाव को लेकर के मैरवा की जनता से क्या अपील होगी? कैमरा पर्सन इमरान साहब, मैरवा की जनता से यही अपील होगी। भोला जी, बड़ा नाम है मैरवा नगर पंचायत में। नगरीय चुनाव में आपकी भी बड़ी अहम भूमिका रहती है। लगातार जिस तरह से भ्रष्टाचार और दलाली को लेकर के आप लोगों ने अभियान छेड़ा, उसका नतीजा है दोबारा उपचुनाव हो रहा है। और इस उपचुनाव को लेकर के मैरवा की जनता से क्या अपील होगी? आप मैरवा की जनता से यही अपील होगी हमारी कि कम समय का चुनाव है, एक बार मौका दे के लोग हमें देखें। चूँकि मैं 22 साल से यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ नगर पंचायत का, 23 साल से लगभग 2002 से ही कर रहा हूँ। और ये 2 साल का मात्र चुनाव है, 2 साल बाद फिर चुनाव होना है। यहाँ ये उपचुनाव है, तो एक बार हमें भी मौका दें और देखें कि यहाँ किस तरह का परिवर्तन होता है। अब निश्चित रूप से अगर मौका मिलता है तो यहाँ बदलाव नजर आएगा। पिछली बार आपकी धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव लड़ी, इस बार बेटी को आपने मैदान में उतारा है, वजह क्या है? धर्मपत्नी जी अस्वस्थ हैं, और दूसरी चीज ये है कि बेटी हमारी बीवी से ज्यादा पढ़ी लिखी है, ज्यादा समझदार है जी। इसको किसी तरह का दिशा निर्देश दे के समझाने में मुझे कठिनाई नहीं होगी, चूँकि सीट महिला है, जाना इसी को है वोट की बैठक में जी। तो मेरे मार्गदर्शन में ये बढ़िया से हर चीज को समझेगी और मेरे अनुभव का लाभ उठा के काम करेगी, इसलिए बेटी को उठाया। लगातार मैरवा भ्रष्टाचार, दलाली और तमाम तरह के अनियमितताओं को लेकर के चर्चा में रहता है। आप लोग इसके खिलाफ अभियान भी चलाए, लेकिन इस दलाली और भ्रष्टाचार को लेकर के, इस पर अंकुश लगाने को लेकर के क्या रणनीति होगी आपकी अगली? जनता देखिए, किसी ईमानदार व्यक्ति को जो कि अच्छे छवि का हो, उसका चुनाव करेगी तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। अब लोग जब है पैसा लगा के, लोगों का वोट खरीद के 50 लाख 30 लाख लगा के अगर आएंगे चुनाव जीत के, ये मानसा लेके कि नगर पंचायत से हमको पैसा कमाना है, धन अर्जित करना है, तो वो भ्रष्टाचार और चोरी करेंगे ही। हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग पैसा खर्च नहीं करते हैं, जनता का स्नेह और प्यार हम लोग को मिलता है। हार जीत अपनी जगह पे है, लेकिन लड़ाई में हम लोग रहते हैं और बिना पैसा का लड़ाई में रहते हैं। और हम लोग को इस चीज़ का कोई लोभ नहीं है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे तो उस चुनाव के माध्यम से धन उगाही करना है। पद प्रतिष्ठा का लालच है और लोगों की समाज सेवा करने का उद्देश्य है। तो अपील क्या करेंगे? 28 जून को चुनाव है, जनता जनार्दन मालिक है। मैरवा नगरीय क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? अपील जनता से मैं यही करूंगा, नगर क्षेत्र की जनता से, कि मेरा चेहरा जाना पहचाना है लोगों के लिए। मुझे एक बार मौका दें, 2 साल का समय है, और देखें कि नगर पंचायत में क्या परिवर्तन हो रहा है। अगर नहीं मुझसे 2 साल में कुछ बदलाव हुआ तो पुनः जनता मालिक है, पुनः चुनाव होगा, हमें हटा देगी। चलिए, नाम परिचय दे दीजिए। कैसर इमाम भोला जी, नगर पंचायत मैरवा। अपने पापा की विरासत को लेकर के तुमको आज यहाँ उतारा गया है कि भोला जी के बाद तुम उनकी उत्तराधिकारी हो, चेयरमैन का चुनाव तुमको लड़ाया जा रहा है, क्या कहोगी? सबसे पहले तो पापा ने मुझे इस काबिल समझा जी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरूं और यहाँ की जनता को हर तरह से सेटिस्फाइड रखूं। चुनाव यदि मैरवा की जनता तुमको जनादेश देती है, बेटी तुम अगर सभापति होती हो, चेयरमैन होती हो, तो मैरवा को लेकर के क्या सोचा है आगे? मैंने मैरवा के विकास को लेकर के आपने क्या सोचा है? कार्यकाल बहुत कम टाइम का है, बट पूरी कोशिश रहेगी कि इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स आप लोगों को देखने को मिले। लगातार भ्रष्टाचार और दलालों के चंगुल में है नगर पंचायत, तो इसको निकालने के लिए क्या कवायद होगी आपकी? मेरे पापा 2002 से अब तक जनप्रतिनिधि रह चुके हैं इस नगर पंचायत के, तो उनके मार्गदर्शन से बहुत कुछ सीखने को और करने को मिलेगा। बेटी हो भोला जी की, मैरवा नगरीय क्षेत्र की भी बेटी हो, तो जनता से क्या अपील करोगी? जो मतदाता मालिक हैं उनसे क्या अपील होगी? जनता से मेरी यही अपील है कि एक बार मुझे मौका दे के देखा जाए। अगर
वो लोग मुझसे सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में आगे जो उनका फैसला हो। नाम अपना बता दीजिए। आसिया नाज।